प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन प्रेम के विषय में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। ऐसे कुछ मैसेजेस मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, पर उसकी आगे की बातों को मैं कहना चाह रहा हूँ। परमेश्वर प्रेम है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 8 वचन के अनुसार। और प्रेम की परिभाषा बहुत अच्छी रीति से पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा हुआ है। इसे पढ़कर समझा जा सकता है प्रेम की परिभाषा कैसी होनी चाहिए। पर मैं आज ही दिन प्रेम कहाँ कहाँ बसता है इस विषय में बताना चाह रहा हूँ। और इसके पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया, अर्थात परमेश्वर आत्मा है, तो मनुष्य को भी आत्मा दी। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दी तो आप लोग को आश्चर्य होगा ये जानकर कि परमेश्वर जो त्रित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो वैसे ही मनुष्य को भी त्रित्व बनाया, आत्मा, प्राण और देह। आप लोग को और यह जानकर आश्चर्य होगा कि आत्मा में भी त्रित्व है, प्राण में भी त्रित्व है, शरीर में भी त्रित्व है। चलिए शरीर से शुरू करते हैं। शरीर में हड्डी है, मांस है और रक्त है, मतलब हार्ड, सॉफ्ट एंड लिक्विड। और प्राण में भी त्रित्व है। प्राण में आवेश, इच्छा शक्ति और भावनाएं होती हैं। और आत्मा में भी त्रित्व है। आत्मा में अदृश्य में की वस्तुओं को जानने की इच्छा और आंतरिक प्रेरणा और विवेक होता है। देखिए किस रीति से त्रित्व है। तो अभी मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं इन त्रित्व के विषय में बताऊं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जब प्रेम है तो मनुष्य को जब आत्मा दिया, परमेश्वर जब आत्मा है तो उस आत्मा में प्रेम है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी आत्मा दिया है, तो मनुष्य की आत्मा में भी प्रेम है। पर यह प्रेम मनुष्य कहाँ दिखाने से उसकी दूरी कितनी होती है, मैं इसे बताना चाह रहा हूं। प्रेम पति पत्नी के बीच में होता है, प्रेम मित्रों के बीच में होता है, प्रेम माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम होता है। और एक प्रेम और है जो शुद्ध रीति से परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए प्रकट किया, वो है मसीह का प्रेम, वो है कलवरी क्रूस का प्रेम। तो इन्हीं के विषय में कहना चाह रहा हूं। तो आइए हम पति पत्नी के प्रेम से शुरू करते हैं। इस विषय में अगर मैं कुछ गहराई से मैं कहना चाहूं तो हो सकता है कि इसमें उलझन हो और जो हम ध्यान करना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी ना हो। पर इसलिए मैं उसी गहराइयों में ना जाकर एक रूपक अलंकार के रूप में बताना चाह रहा हूँ। एक गीतकार है, उस गीतकार ने बहुत अच्छा रूपक अलंकार दिया है पति पत्नी के विषय में, कि वो एक विकसित प्रेम पुष्प है। पति पत्नी का प्रेम विकसित प्रेम पुष्प है, मुरझा कर सूख जाएगा, ठूंठ ही रह जाएगा। उसने कहा कि जो पति पत्नी का प्रेम है विकसित प्रेम पुष्प है, अर्थात एक फूल की पूरी सुंदरता उसके विकसित होने पर होती है। तो एक फूल की जब पूरी सुंदरता
उसके विकसित होने पर होती है, तो उस विकसित हुए स्थान से, उस स्थाई से पति पत्नी का प्रेम शुरू होता है। और जैसे एक फूल को सुंदर है यह सोचकर जब उसे उस पौधे से तोड़ दिया जाता है और उसे लाकर घर में रख लिया जाता है, तो उसके बाद दूसरे दिन उसकी दशा, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी दशा क्या होती है, कैसी होती है, कैसे रह जाता है, वैसे ही पति पत्नियों का प्रेम की दशा होती है। वो फूल धीरे धीरे मुरझाएगा, उसके बाद दूसरे दिन और ज्यादा मुरझाएगा, तीसरे दिन और ज्यादा मुरझाएगा, और उसके बाद ये होगा कि उसकी पंखुड़ियां सूख जाएंगी, सूख कर फिर झड़ भी जाएंगी, और झड़ जाने के बाद उसका सिर्फ ठूंठ भर रह जाएगा। तो पति पत्नी का जो प्रेम है, अर्थात मनुष्य में जो आत्मा है, चाहे पुरुष में चाहे स्त्री में, तो उनके आत्मा प्रेम होता है, पर उसका प्रयोग जब पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के मध्य में करते हैं तो उसकी दूरी उतनी होती है, या उनका प्रेम कुछ समय तक ही वो प्रकट कर पाते हैं, बाद में फिर जिम्मेदारियों, परिस्थितियों, परेशानियों के कारण वो प्रेम दब जाता है, सूख जाता है, ठूंठ रह जाता है, नाम मात्र का प्रेम रह जाता है। ये मतलब है उसका। ठीक, मैं समझता हूं, अब इससे ज्यादा इसके विषय में वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा है बंधु मित्रों का प्रेम। तो इस विषय में उस गीतकार ने रूपक अलंकार दिया है दिया और तेल का। बंधु मित्रों का प्रेम जलता हुआ प्रेम दीपक है, जब तक तेल होगा जल कर बुझ जाएगा। तो बंधु और मित्रों का जो प्रेम है वो एक जलता हुआ प्रेम दीपक है, और जैसे दिया में तेल होता है वैसे ही प्रेम होता है, और जैसे जैसे तेल दिया का घटता जाता है वैसे बंधु मित्रों का प्रेम घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि तेल खत्म, दिया की बाती बुझ गई। अर्थात ये कि आपके पास धन समृद्धि होगी, ऊपर से दिखावे का भरपूरी होगा, दिखने में आप अच्छा भरपूर दिखेंगे, समृद्धि दिखेंगे, रुपए पैसों में, वस्त्रों में, धन संपत्ति में, तो आपके बहुत सारे बंधु आपकी ओर आकर्षित होकर आएंगे और बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। एक दुनिया की सच्चाई है ये। क्या आपने किसी गरीब के मित्र देखे हैं? आपने कोई ऐसा गरीब को आपने देखा है जिनके पास खाने पीने की घटी हो, दिखने में वो व्यक्ति परेशान लगता हो या कोई परिवार परेशान लगता हो, उनके पास वस्त्र की घटी हो, खाने पीने के लिए भी बड़े मुश्किल से उनका गुजारा चलता हो? क्या ऐसे लोगों के बंधु मित्र उनके पास ज्यादातर आते जाते हुए आपने कभी देखा है या कभी सुना है? क्या उनके बहुत सारे मित्र होंगे, मित्र हैं, ऐसा आपने कभी देखा है या सुना है? तो सबका सेम जवाब होगा नहीं, क्योंकि संसार में जो मित्र होते हैं, बंधु मित्र होते हैं, वे सब पैसे की ओर और ऊपरी दिखावा रूप रंग की ओर आकर्षित होते हैं। दिखने में व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा ताजा, एक भरपूरी साथ उसको देखने, व्यक्ति को देखने से ऐसा लगे कि इसे किसी वस्तु की घटी नहीं है, अंदर से व्यक्ति चिंतित नहीं है, इनके परिवार में सब कुछ है, आधुनिक दिनों के लिए जो कुछ जरूरत है उसके परिवार में सब कुछ है, और यहाँ तक कि उससे थोड़ा ज्यादा है, और वस्त्रों के विषय में हो, कमाई के विषय में हो, धन संपत्ति के विषय में हो, ज्यादा है। ऐसा जब लगे तो उनके बंधुओं में से, रिश्तेदारों में से कई लोग जानबूझकर आके परिचय बढ़ाएंगे और बार बार आएंगे और मित्रता बनाने का प्रयास करेंगे, और बाहरी लोग भी मित्र बनने की लालसा रखेंगे, हेलो हाय करेंगे, नमस्कार करेंगे, नमस्कार, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, कुछ परिचय बढ़ाएंगे। ये सब तभी तक होगा जब तक का
वो अच्छी कमाई होगी, अच्छी समृद्धि होगी। किसी कारणवश, किसी दौर्भाग्यवश, दुर्घटनावश अगर कमाई जाती रही या घट गई, या ऊपर का फ्लैश जो है, भरपूरी वाला फ्लैश घट गया, परेशान दिखने लगे और कुछ घटी कमियां होने लगी, खाने पीने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, यानी तो खाने पीने के लिए प्रॉब्लम ना सही, जरूरत की वस्तुओं के लिए थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी, तो धीरे धीरे करके सारे बंधु और मित्र खसकते चले जाएंगे। और बाद में ऐसी दशा होगी कि रास्ते में दिख भी जाए तो पहले जो वो आपको नमस्कार सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम बोलते थे, अब उल्टा होगा, आप उन्हें नमस्कार, नमस्ते सर ऐसा बोलेंगे तो उन लोग देखा अनदेखा करके, सुना अनसुना करके जाने की स्थिति में होंगे। या तो हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाँ बिल मिलते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हाँ मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, ऐसा बोल के चले जाएंगे। ये स्थिति होगी। और मैं समझता हूँ आप लोग की जानकारी में सारी बातें होंगी। अगर नहीं है तो आप परखिए, आप इसे खरा पाएंगे। तो अब तीसरा जो है प्रेम जहां पर बसता है, वो माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता पिता के प्रति। ये जो 3 स्थान है जहां प्रेम बसने का पति पत्नी के मध्य में, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है बंधु मित्रों के मध्य का, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है माता पिता का बच्चों प्रति और बच्चों का माता पिता प्रति। तो इस विषय में भी गीतकार ने रूपक अलंकार के रूप में व्यक्त किया है। माता पिता का प्रेम बादलों से हट जाएंगे, संतानों का प्रेम स्वप्न से गल जाएंगे। अर्थात ये कि जो माता पिता का जो प्रेम बच्चों पर होता है वो बादलों के समान होता है, सूरज की प्रचंड धूप से बचाता रहता है और उस बादलों की छाया में जो रहते हैं उन्हें एक राहत महसूस होती है। वैसे ही बच्चे जब बचपन से बढ़ते हैं, माता पिता बच्चों को बहुत अच्छा संभालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें संवारते हैं, उनकी ज़िंदगी संवारते हैं और उन्हें एक प्रायोजक बनाते हैं। पर वो सदा साथ उनके नहीं रह सकते। एक समय ऐसा आता है जैसे बादल सर पर से हट जाते हैं, फिर सूरज की तपिश सर पर पड़ने लगती है। वैसे ही बच्चों की स्थिति हो जाती है कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि माता पिता का साया सर पर से उठ जाता है और वो माता पिता के बिना उनको जीने की नौबत हो जाती है। तो ये माता पिता के जो प्रेम है, चाहे वो कितना भी बच्चों के प्रति दिखा ले, वो हट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो प्रेम हट जाता है और बच्चों का प्रेम जो माता पिता के प्रति है वो स्वप्न से गल जाते हैं। मतलब ये है, ठीक है माता पिता का साया बच्चों पर से नहीं हटा, ये दूसरा पक्ष है, बच्चों के प्रति, बच्चों की ओर से माता पिता के प्रति। पहले जो मैं बताया माता पिता की ओर से बच्चों के प्रति, तो बच्चों की ओर से माता पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो स्वप्न से गल जाते हैं। मतलब माता पिता बच्चों को बहुत ही प्रेम से उन्हें पालते पोसते हैं, जिंदगी संवारते हैं, उन्हें एक प्रायोजक बनाकर खड़ा करते हैं। तो जब वो एक अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इस योग्य बन जाते हैं कि वो खुद सोचने समझने लगे, निर्णय लेने लगे और कमाकर खाने पीने जीने लगे और एक अच्छी उनकी स्थायी बन जाए, तो उसके बाद जो माता पिता को फीडबैक मिलना चाहिए उस बच्चों के द्वारा, वो कई बार नहीं मिल पाता। जो माता पिता के स्वप्न होते बच्चों के प्रति, उसका हाल ये होता है कि जैसे स्वप्न गल जाते हैं, मतलब स्वप्न ही रह जाते हैं। तो वैसे ही वो माता पिता का जो स्वप्न होते हैं, बच्चों के प्रति जो इच्छा होती है, उससे जो फीडबैक चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता। उन्हें मतलब उनका प्रतिफल नहीं मिलता। उनकी मेहनत का फल के रूप में उनके बच्चे एक उपयोगी, एक प्रायोजक बनकर खड़े हो जाते हैं। उनका जिंदगी संवर जाता है, उनके मेहनत का फल उनके बच्चों में नजर आता है।
पर उस फल से जो प्रतिफल उनको मिलना चाहिए, वो प्रतिफल से कई बार वंचित रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सपना देखा था अपने बच्चों प्रति, और वो सपना ही होने के कारण वो सही नहीं हुआ, तो सपने जैसे गल जाते हैं। बच्चे माता पिता के बुढ़ापे में उनका जो सहारा बनना चाहिए, उनका जो पालन पोषण करना चाहिए और उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए, जब तक वो जीवित रहें, उन्हें खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जिंदगी जीने के लिए जो उनके लिए ज़रूरतें हैं, उसे पूरी करने का पूरा पूरा हक और अधिकार और जिम्मेदारी उनके बच्चों की बनती है। पर कई बच्चे उस जिम्मेदारी की उठाने के से फेल हो जाते हैं। तो इसी विषय में ये कहा गया है कि बच्चों का जो प्रेम है वो स्वप्न से गल जाते हैं। अब चलिए हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। क्यों दे दिया? देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने हम मनुष्य के प्रति प्रेम प्रकट किया। मतलब परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में ये प्रेम निवास करता है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम मनुष्य पर प्रकट किया, और उस प्रकट करने का जो तरीका था, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और दिया तो दिया, किस तरीके से दिया बोलने से, एक वो जो स्वर्ग में निवास कर रहा था, शांति में और प्रकाश में, पवित्रता में, जहां कोई दुख नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई संघर्ष नहीं। एक ऐसा जगह जहां पर पूरी भरपूरी, जहां पर महिमा की भरपूरी है। तो उस जगह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, इस धरती पर, किस धरती पर? जिस धरती में दुख तकलीफें वेदनाएं होती है और संघर्ष कंपलसरी होता है, भूख होता है, प्यास होता है, थकान होती है, नींद की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ बुराई संसार में बसती है। अपराध बसते हैं, पाप बसता है। मैं उन अपराधों की गिनती नहीं कर रहा हूँ या बुराइयों की गिनती नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इन सारे कार्यों को, चाहे वो चोरी हो, व्यभिचार हो, हत्या हो, चाहे किसी तरह की बुराई हो, उस सब को मैं एक बुराई कह रहा हूँ। तो ऐसी बुरी संसार में आ गया। आने के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसकी तकलीफें कैसी होंगी। देखिए, अभी हम मनुष्यों की तकलीफें हैं, फिर भी हमारे पास थोड़ा झुंड होता है, परिवार का स्ट्रेंथ होता है, पॉजिटिविटी हमारे पास होती है। तो कैसे कि जैसे तैसे हम झेल कर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉमन हो गई है, नॉर्मल बातें हो गई हैं। कहीं चोरी के विषय में सुन लें, नॉर्मल लगता है। व्यभिचार के विषय में सुन लें, नॉर्मल लगता है। हत्या के विषय में सुन लें, नॉर्मल लगता है। किसी तरह की बुराई के विषय में सुन ले, वो नॉर्मल लगता है। क्यों? हम बचपन से सुनते सुनते आने के कारण ऐसा लगता है कि वो सब नॉर्मल है। अब जरा सोचिए, आप ऐसे किसी गांव या शहर में जी रहे हो जहां पर मृत्यु नहीं, जहां पर कोई बुराई नहीं, जहां पर कोई व्यभिचार नहीं होता, जहां पर कोई हत्या नहीं होती, जहां पर कोई चोरी नहीं होती, अपराध का कोई नामो निशान नहीं, बुराई का कोई नामो निशान नहीं। आप ऐसे जगह में जी रहे हो और आप 25-30 साल की उम्र तक ऐसी दशा में जिए हो, फिर अचानक से आप ऐसे प्रांत में चले जाएं जहां पर हर दिन आपको ये सुनाई देने को मिले कि फलानी जगह चोरी हो गया, फलानी जगह व्यभिचार हो गया, फलानी जगह हत्या हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं, थोड़ा सोच कर इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।
जो बचपन से बुराइयों के विषय में, चोरी, व्यभिचार, हत्या के विषय में, जो भी बुराइयां संसार में होती है उस विषय में जो सुन सुन के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये भी एक जिंदगी का भाग है। हमारा ये सब सुनते रहना हमारे जिंदगी की एक भाग है, हमको हमारी मजबूरी है, हमको सुनना पड़ेगा। ऐसे करके एडजस्ट करके वो जीने लगते हैं। उनको उम्र जैसे से बढ़ती जाती है तो वो सब सामान्य बातों के समान सुन लेते हैं, उनको उतना खराब नहीं लगता। खराब लगता है अच्छे लोगों को, कोई चोरी, व्यभिचार, हत्या की बातें, लूटपाट की बातें सुन ले तो उनका जी दुखता है, पर उसके बावजूद भी वो समझते हैं कि अब क्या करें, वो सब नॉर्मल बातें हैं। पर बचपन से लेकर 25-30 साल तक अगर मान लो ये सारी बातें नहीं सुनी होंगी, पर अचानक से किसी प्रांत में चले जाने का, किसी ऐसे गांव या शहर में चले जाने के बाद वहां पर आए दिन अगर ये सब सुनाई देते रहे, हत्या, चोरी, व्यभिचार, लूटपाट, गंदे काम, ये सब, तो वहां पर उसका जो प्राण कैसा रहेगा, उसका मन की दशा कैसी होगी, मैं इसी विषय में कहना चाह रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का निवासी है, जो इस धरती पर आया मनुष्य के रूप में, वो यद्यपि ठीक है मरियम के कोख से पैदा हुआ और वो साधारण मनुष्य बच्चों के समान ही पला बड़ा, फिर भी उसमें जो फर्क है मैं बताना चाह रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में आप देखेंगे तो वो फर्क उसमें नजर आएगा। आइए हम उस वचन को देखते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 49वां वचन। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? जरा इस बात को सोचिए। ये बालक साधारण बालक नहीं था, 12 साल की उम्र का जो बालक था, पर ये कहाँ रहना पसंद कर रहा था? परमेश्वर के भवन में। वो अपने से शारीरिक उम्र में बड़े जो थे उन याजकों से, महायाजकों से प्रश्न कर रहा था, व्यवस्था के विषय में पूछपाछ कर रहा था, और वो लोग जिस बातों को समझते थे उससे ज्यादा समझ के साथ बातें कर रहा था और बहुत ही कॉन्फिडेंट था। और जब मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हुए जब यरूशलेम गए तो उस समय वो उनसे कहता है, क्यों ढूंढते हो मुझे? क्यों परेशान हो? क्यों ढूंढते हो? क्या आप लोग को नहीं मालूम कि मुझे मेरे स्वर्गीय पिता के काम में लगे रहना चाहिए? जरा ध्यान दीजिए इस बात को। इस बालक का मन कहाँ लगा हुआ था? इस लड़के का मन कहाँ लगा था? इस टीनेजर का मन कहाँ लगा हुआ था? और संसार में जो और लड़के होते हैं, जैसे होश संभालते हैं, वो 4, 5, 6 साल, 8 साल से या 12, 13 वर्ष की आयु को होते होते उन लोग क्या सीखते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या छाया रहता है? क्या मुझे इसका जिक्र करने की जरूरत है? क्या आप लोग नहीं जानते? मैं समझता हूं जितने लोग आप वचन सुन रहे हैं सब के सब जानते हैं, क्योंकि आप भी ऐसी ही दशा में से होकर गुजरे हैं। शरीर की ओर झुकाव होता है, संसार की ओर आकर्षण होता है, और शरीर के विषय में ज्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, और संसार की ओर आकर्षित होकर अभिलाषा की ओर दौड़ लगाते हैं। तो फिर ये जो लड़का था यीशु, मैं लड़का इसलिए कह रहा हूं, 12 साल की उम्र का ही था, तो फिर डिफरेंट था वो दूसरों से। उसका मन संसार पर नहीं लग रहा था, उसका मन शरीर के सुख की खोज में नहीं था, उसका मन जो है स्वर्गीय पिता की इच्छा की खोज में था। और अभी भी जो लोग आप हो सकता है मेरे वचन सुनने वाले 20 साल के लगभग या उससे उम्र के भी ज्यादा के हों, यदि इस उम्र में भी आप लोग का मन यदि परमेश्वर के वचन पर लग जाता है, बाइबल पढ़ने लगे हैं आप, प्रार्थना करने लगे हैं आप, क्या इसी जिंदगी में आप सीमित रहना पसंद करेंगे? आपकी जिंदगी बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में अगर सिमट जाए, उसके बाद आपसे बाहर कोई मित्र ना हो, आपसे कोई बाहर से प्रेम प्रकट करने वाला ना हो, हेलो हाय करने वाला ना हो, या हो तो भी कभी कभी, तो क्या आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे? मेरा सवाल है आप लोग के लिए। आप अपने ऊपर सवाल रखकर अपने आप से सवाल कीजिए, तो आप पाएंगे कि इससे संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे।
आप लोग लगेगा कि बाहर जिंदगी संसार में और है, शारीरिक रिक्वायरमेंट्स भी और हैं, उसकी खोज करनी चाहिए, उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, सपोज मान लेते हैं यदि आप का मन बाइबल पर लग जाता है, मान लेते हैं कि आप बाइबल पढ़ना ही दिन रात, बाइबल पढ़ना, खाना पीना और जो भी समय रहता है पूरा बाइबल पढ़ने में लगा देते हैं, इसे ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। और ऐसी दशा में आपको जैसे ही बाइबल पढ़कर उठते हैं या थोड़ा भी समय बाहर बिताते हैं, किसी से बात करते हैं या मार्केट जाते हैं सामान की खरीदारी के लिए, आपको अगर वही बुराई के विषय में खबर सुनाई दे, धोखा, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन या हत्या, व्यभिचार, चोरी, इस सारे विषयों के विषय में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सुनाई देते रहे, तो आपका प्राण कैसा पसीजेगा, आपका मन कैसा हो जाएगा, आपको कितना खराब लगेगा। क्या वो सहन होगा? मैं कहता हूं सहन नहीं होगा। एक मनुष्य अपने लाइफ स्टाइल को जैसा बनाता है उसके अनुसार ही उसी की दायरा भी होता है। एक व्यक्ति बुराई के जिंदगी जीना चाहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुद शराब, सिगरेट, नशे और छेड़खानी के दायरे में होगा। ऐसी कब बातें सुनने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर कोई सभ्य जिंदगी जीना चाहे और पवित्र जिंदगी जीना चाहे तो उन्हें जब जब बुराई के विषय में सुनाई पड़ेगी तब तक उनका जी व्याकुल होगा, भीतर से दुखित होंगे। एक धर्मी की जो मन होता, धर्मी का जो मन होता है, संसार की बुराइयों से कभी प्रसन्न नहीं होता, वो दुखित होता है। हम मनुष्यों में से जो धर्मी स्वभाव के होते हैं, तो हम मनुष्यों के हृदय का ये हाल है, वो तो निष्पाप था, पाप रहित था, उसमें कोई पाप नहीं था। तो उसके लिए ये जानना कि संसार में बुराइयां बहुत हैं, तो वो बर्दाश्त करने लायक तकलीफ की बात नहीं होती। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग यीशु के क्रूस पर के बलिदान को हल्के में लेते हैं। अरे वो तो मर गया एक बार, ऐसा। कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई लोग बीमारी में तड़पते रहते हैं, वैसे ही उसके समान यीशु के क्रूस पर के बलिदान को भी समझते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ। तो वो जो स्वर्ग में रहने वाला इस धरती में आकर कुछ साल रहना ही उसके लिए बहुत ही दुखदायी बात थी। पर उसके बावजूद भी उतना ही नहीं, उसने तो बहुत कुछ किया। अभी समय नहीं है कि उन सारी बातों को मैं वर्णन करूं कि उसे उपवास उसने किया, रात रात भर जाकर पिता से बातें करता था, और किस रीति से वो चेलों को समय असमय उन्हें हियाव बंधाता था, उन्हें सिखाता था, उपदेश देता था, साथ रखकर चलाता था, और किस रीति से उन्हें सिद्धता का शिक्षा देता था। कैसे उस सिद्धता के विषय में वो कहता था, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और फाइनली जब उसके द्वारा शिक्षा पाने वाले, उसके उपदेश सुनने वाले, उसके उस उपदेश की लायक जिंदगी जीने के लिए वो बिल्कुल सेट नहीं हो रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह का उपदेश उनके जिंदगी में जो बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला पा रहा था, या उन्हें भा तो रहा था प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, पर वो उसके अनुसार जी नहीं पा रहे थे। एक एग्जाम्पल ही बता दूं, पतरस क्या कहता है, प्रभु आपके विषय में कोई ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाने वाला, मैं तो आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। ये कहा था पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में क्या कहा, पतरस तू ऐसा बोलता है, तू दिल की चाहत से बोल रहा है, तेरे अंदर वो चाहत है, सचमुच मैं जानता हूं तेरा दिल ऐसा है, उसके बावजूद भी तेरी कैपेसिटी वो नहीं है। कल मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा, प्रभु यीशु मसीह से कहा। एक शॉक न्यूज था पतरस के लिए, वो तो उसी समय सदमे में पहुंच गया होगा प्रभु यीशु मसीह उस बात को सुनकर। क्यों? उसका उत्साह क्या था, यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार था, उसका उत्साह वैसा था, पर कैपेसिटी उसके पास नहीं थी। तो ऐसे जो उसके उपदेशों को या कहो कि ऐसे संसार में भी बहुत लोग हैं, या जब से वो मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से बहुत लोग हैं जो अच्छाई, ईमानदारी, भलाई की जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं,
पर उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसके अनुसार वो जिए। वो निर्णय जरूर करते, दिल से चाहते हैं एक भलाई जिंदगी जीने के लिए, कई बार उसे बुराई हो जाती है उनसे। कई बार ईमानदारी जिंदगी जीना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई जगह वो बेईमानी उनसे हो जाती है। तो जिस भलाई को चाहते हैं वो भलाई के अनुसार वो नहीं जी पाए, और जिस बुराई को नहीं चाहते वो बुराई में समय उन्हें बिताना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी, अभी भी ऐसे ही होता है। तो इस मजबूरियों को, इन निर्बलताओं को तोड़ने के लिए, उससे मनुष्य को छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। हमारे पापों के बदले में वो क्रूस पर बलिदान हुआ। जो सजा हम पर पड़नी चाहिए थी, मतलब किसके हिसाब से भाई? परमेश्वर के न्याय के हिसाब से। ठीक है, संसार में भी चोरी करे, व्यभिचार करे, हत्या करे तो उसको भी लोग कई बार पकड़ के मार देते हैं, पर परमेश्वर की ओर से भी जो सजा है मनुष्य के लिए, वो मनुष्य की मृत्यु से ही, उसके प्राण जाने से ही पूरा होता है। तो ऐसी दशा में यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए चढ़ गया। आप बाइबल पढ़िए, जो बाइबल पढ़ते हैं आप लोग ना, मैं आप ही लोग से कह रहा हूं, बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। आप देखिए कि जब यीशु को क्रूस पर बलिदान करने के लिए ये सिपाही पकड़ कर ले गए, तो क्या कहीं पर भी उसने इंकार किया? क्या कहीं पर भी वो पीछे हटने का प्रयास किया? क्या कहीं पर भी उसने बचने का प्रयास किया? क्या कहीं पर भी वो भागने का प्रयास किया? क्या कहीं पर भी उसने इंकार किया? कोड़े खाने से क्या इंकार किया? थूके जाने से इंकार किया? उस पर सर पर कांटों का मुकुट लगाया जाते समय इंकार किया? क्या जब उसे डंडे से मारे गए इंकार किया? क्या उसे जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जब उसे ले जा रहे थे, क्या उसने इंकार किया? क्या एक बार भी मना किया उसने? तो आप पाएंगे कि वो एक बार भी उसने ना इंकार किया, ना मना किया, ना पीछे हटा। और यहां तक आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, वो खुद सामने आया गतसमनी की बाग में, जब सिपाही यीशु को पकड़ने के लिए गए थे। उस समय यीशु सामने आकर खुद पूछा उनसे कि तुम किसे खोजते हो? उन्होंने कहा कि यीशु को। तो बोलता मैं ही हूं। तो जब वो सुने, वो पीछे हटकर गिर गए। क्यों? ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई सिपाही किसी को खोजने चले जाए पकड़ने के लिए, तो वो सामने आकर खुद बोले कि वो मैं ही हूं, पकड़ लो। ऐसा नहीं होता, वो भागते हैं। यीशु के अवसर था वहां, उनसे चुपचाप बचकर, अच्छा तुम किसे खोज रहे हो? यीशु को। अच्छा वो वहां पर जाओ, ऐसे बोल के वो चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल सकता था। शायद हम होते उस जगह में तो वैसे ही करते, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सीधा वो खुद सामने गया। अब उसके बाद से देखोगे क्रूस पर चढ़ाए जाने तक का, वो लगातार वो उसके लिए अपने आप को सौंपता ही गया। कहीं पर इंकार उसने नहीं किया, ना जुबान से की बातों से, ना व्यवहारों से। तो इन बातों को अच्छी रीति से समझिए। मैं इन्हीं बातों को आप लोग समझाना चाहता हूं। प्रेम जो परमेश्वर ने किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। पर वो जो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, वो भी उस पिता के प्रेम को खुद प्रकट करने के लिए वो अपने आप को बलिदान करने के लिए सौंप दिया। और मैं यहां पर थोड़ा रुक कर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रेम को कोई अगर सही रीति से प्रकट करना चाहे, या प्रेम को सिद्ध करना चाहे, या कहें कि भाई प्रेम कब सिद्ध होता है, या प्रेम सबसे बढ़कर प्रेम कैसा होता है, या ऐसा कहने से, तो उस प्रेम को सही साबित करने के लिए, प्रेम को परखा जाए, तो परख में खरा उतरने के लिए यह जरूरी है कि उस प्रेम को बचाए रखने के लिए, ऐसे प्रेम को बनाए रखने के लिए कुछ भी न्यौछावर करना चाहे, शायद धन संपत्ति, घर बार परिवार, या कोई कुछ भी चीजों को न्यौछावर करने के लिए भी अगर तैयार हो कोई, तब उन सारे वस्तुओं से बढ़कर ये प्रेम ठहरता है। और मनुष्य के पास कुछ गंवाने के लिए या कुछ देने के लिए कुछ है, तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं, और मैं आप भी मानेंगे इस बात को, सच है कि मनुष्य का प्राण ही होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी अपने चेलों से
कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे, उससे बड़ा प्रेम नहीं है। आइए हम देखते हैं वो वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय 13 वचन। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्राण देने वाला हूं। और आगे के वचनों को आप पढ़ के देखेंगे, वो क्या कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मित्र कहने लगे और ये बताने लगे कि मैं तुम्हारे लिए भी क्रूस पर बलिदान होने वाला हूं। पहले तो उन्हें समझ भी नहीं आई, बाद में जब वो क्रूस पर बलिदान हो गया उनको काफी कुछ समझ में आ गया, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब उनको पूरा पूरा समझ में आ गया। तो उस प्रेम के लिए वो खुद अपने आप को बलिदान करने के लिए, अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के न्यौछावर करने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? उन्होंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को समझा, देखा, जाना, और उससे बढ़कर कुछ नहीं करके उन्होंने समझा। इसीलिए अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए न्यौछावर करने के लिए वो तैयार हो गए। मैं सच कहता हूं आप लोग से भी, आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ जाएंगे, मैं सच कहता हूं कि आप लोग अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए जीने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसके लिए जीने के लिए मात्र नहीं, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरी दशा भी ऐसी है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, व्यक्तिगत रूप से जाना, ये जाना है कि वो मेरे लिए 2000 साल पहले ही क्रूस पर बलिदान हो गए, मेरे लिए उसने प्राण दे दिया। जिगरी दोस्त का जो मीनिंग होता है वहां पर पूरा उसने कर दिया पहले से। जिगरी दोस्त अर्थात जो दो मित्र हों, एक दूसरे के प्राण देने के लिए तैयार हों, तो जो पहले प्राण दे दे उसका प्रेम पहले प्रकट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए 2000 साल पहले क्रूस पर बलिदान हो गए, प्राण दे दिया, न्यौछावर कर दिया, अपने प्रेम को प्रकट कर दिए। वो मेरा मित्र है, और ये मित्रता का पेशकश मैंने नहीं किया, मैं इस लायक नहीं, आप लोग इस लायक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह से अपने मित्रता के लिए पेशकश करें। मैं समझता हूं इस वक्त मैं इस लायक नहीं था, पर उसने मित्रता का पेशकश उसने मुझसे किया। उसने कहा कि मैं तेरा मित्र हूं, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दे दिया है। और उसने पूछा भी कि क्या तू मेरे लिए प्राण देगा, अर्थात क्या तू मेरे लिए जिएगा। वो प्रश्न इसलिए प्रभु ने मुझसे पूछा क्योंकि मेरे उद्धार पाने से पहले से मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मेरा कोई जिगरी दोस्त हो और हम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए उतारू हूं, और मेरा जिगरी दोस्त मेरे लिए प्राण देने से पहले कभी जरूरत पड़े तो मैं अपना प्राण उसके लिए न्यौछावर कर दूं। और मेरे व्यवहार भी ऐसे हुआ करते थे। मेरा एक मित्र था जिसके लिए मैं पैसा मनमाना उसके लिए खर्चा किया, और अपने कपड़े उसको पहनने के लिए दिए। वो हम घर आता था तो एक ही थाली, मतलब मेरे थाली में जिस थाली में खाता था उसी थाली में वो भी हाथ लगा खाता था। हम एक थाली में खाते थे। मेरे घर में सिर्फ होता, उनके घर में नहीं। मेरे पास जब आता था तो मेरे पास उसके लिए वो इज्जत थी। मैं जिस खाट में सोता था वो भी उसी में सोता था। मेरे कारण मेरी माता मेरे पिता भी उसे एक्सेप्ट किए मेरे मित्र ग्रुप में। तो मैंने अपना मित्रता को उस रीति से प्रकट करता रहा। और ये अलग बात है कि वो मित्र मेरे लिए क्या किया, ये अलग जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। मुझे फाइनली उस मित्र के पास से बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो पक्का झूठा था। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं कुछ। तो मुझे वहां ठोकर बहुत लगी, निराशा हुआ। पर जब मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो मेरे जो दिल के अंदर था कि मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह उस मित्र के रूप में मेरे सामने आए। उसने बताया कि वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं, और उसने मेरे सामने कहा कि मैं तेरा मित्र हूं। उसने मुझसे पूछा भी, तू तो अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहता था ना,
क्या अब तू बता, क्या मेरे लिए प्राण देगा? फिर उसे प्रभु ने क्लियर किया कि क्या, अर्थात क्या तू मेरे लिए जिएगा, मेरी जिंदगी तू जिएगा? बस वो लम्हा था मेरे जिंदगी पर, इतना गहरा प्रभु की बातों का असर पड़ा। मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में मेरी जिंदगी सिमट गई। मैंने प्रभु यीशु मसीह नाम में उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र मानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं अपने जीवन समर्पित करने के बाद, मेरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सिमट गई, उसके नाम में सिमट गई। मैं दुनिया को नहीं जानता, उसके चरणों में, उसके नाम में मेरी जिंदगी गुजरी है, अब तक की जिंदगी गुजरी है। मैं ये कहता हूं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसके प्रेम को बहुत नजदीक से देखा हूं, उसके प्रेम को एहसास किया हूं, उसके प्रेम को समझा हूं। और जो समझा रहा हूं बहुत कम समझा रहा हूं। मैं समझता हूं, जितना मैं समझता हूं उसका शायद 10% भी नहीं समझा पा रहा हूं, पर आप लोग समझ सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करेंगे, और यदि अंगीकार कर चुके हैं तो उसे मित्र के रूप में अंगीकार करेंगे और अपनी जिंदगी को उसके लिए समर्पित करेंगे, उसके लिए जीने के लिए आप समर्पित हो जाएंगे, उसकी जिंदगी को आप जीने लगेंगे, तो पवित्र आत्मा आपका सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान जाएंगे उसके प्रेम को, कि कैसा वो उसका प्रेम है, कैसा उसका प्रेम स्ट्रांग है। अगर श्रेष्ठ गीत में आप देखेंगे, प्रेम की तुलना मृत्यु से की गई है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8वां अध्याय का 6वां और 7वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, और न महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। देखिए यहां पर कैसा व्यक्त किया गया है, प्रेम कितना श्रेष्ठ है। प्रेम के बदले में अपने घर की सारी संपत्ति दे दिया जाए तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगा, मतलब उसके बराबर में बिल्कुल नहीं, शायद 1% नहीं। पर प्राण अगर दे दिया जाता है तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वो एक वस्तु के रूप में जरूर है। और वही अगर एक अच्छी जिंदगी, बली जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी को समर्पित किया जाए, तो मैं कहता हूं उससे बढ़कर प्रेम प्रकट करने का कोई तरीका नहीं है। और वही तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया। वो बुरा था इसलिए हमारे लिए प्राण दे दिया, ऐसा नहीं है। या हम अच्छे थे इसलिए उसने प्राण दे दिया, ऐसा नहीं है। वो अच्छा था, हम बुरे थे। हम बुरे ही थे, तो इसी दशा में हम बुरे थे, इसी दशा में वो हमको चाहा। हमारे पास कोई लाभ मिलेगा इसलिए नहीं, क्योंकि लोग अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं कि उस अच्छे लोग के द्वारा खुद के लिए कोई अच्छा नाम मिल जाए। कोई धनवान बलवान किसी सुंदर किसी से मित्रता करना चाहते हैं कुछ स्वार्थ के कारण। पर प्रभु यीशु मसीह ने यह सब नहीं देखा। हम जब बुरे ही थे, हम कुरूप थे, हमें से कई गरीब थे, कंगाल थे, अज्ञानी थे, मूर्ख थे, जैसी भी दशा में थे, भटके हुए, खोए हुए थे। कई बार पैसा तो होता है पर बुद्धि ठीक नहीं होती, जिंदगी में भटकाव होता है, बस खाते पीते जीते रहते हैं, समझ नहीं होती ठीक से। ऐसी भी दशा, पर ऐसी दशा में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको चाहा। हमको इसलिए चाहा कि वो अपना प्रेम को प्रकट करे, वो अपनी जिंदगी को, बली जिंदगी को बलिदान कर दे क्रूस पर। उस बलिदान के द्वारा क्या होता है मालूम है आप लोग को? बलिदान के द्वारा जिंदगियों का आदान प्रदान होता है। हमारे बुरी जिंदगी, हमारे पाप की जिंदगी उस पर ट्रांसफर हो जाती है, और उसी की भली जिंदगी हम में ट्रांसफर होकर आ जाती है। तो हमारी बुरी जिंदगी के बदले में वो क्रूस पर बलिदान हो चुका, भयंकर क्रूर मृत्यु को सहा, और उसकी जो पवित्र जिंदगी, भली जिंदगी है, वो आत्मिक रूप में ट्रांसफर हम में आ जाने के कारण
हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, हम पर उससे के द्वारा नए जन्म पाने के द्वारा, उसके नाम से पवित्र आत्मा पाने के द्वारा हम उसे फील करते हैं। जितनों ने नया जन्म पाया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करता करके अंगीकार कर, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जन्म पाया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पाया, वो सबका अनुभव ये होगा, मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये सबके लिए समान है। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है, इसलिए भी और मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं इस बात को। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, कलवरी क्रूस का प्रेम। और ये जो प्रेम है, इसकी जो दूरी है, आप आश्चर्य करेंगे इस बात को जब समझेंगे कि ये जो प्रेम है, ये अनंत तक साथ रहता है, ये कभी भी नहीं छोड़ता। इसके लिए रूपक अलंकार गीतकार ने क्या कहा है, मैं इसे बताना चाह रहा हूं। मसीह का कलवरी प्रेम अंत तक साथ रहेगा, कष्ट कालों में भी हाथ थामे चलाएगा, कभी भी ना बदलेगा मेरे यीशु का दिव्य प्रेम, कभी भी ना छोड़ेगा मेरे यीशु का नित्य प्रेम। प्रेम है यीशु का प्रेम है, इसे कोई नाप न सकेगा, सच है मान लो इसको, इसे भुवी ना दे सकेगा। प्रेम है यीशु का प्रेम है, इसे कोई नाप न सकेगा, सच है मान लो इसको, इसे भुवी ना दे सकेगा, कभी भी ना बदलेगा मेरे यीशु का दिव्य प्रेम, कभी भी ना छोड़ेगा मेरे यीशु का नित्य प्रेम। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने इस गीत के जो शब्द हैं, जो एक गीतकार ने परिकल्पना कर रूपक अलंकार के रूप में उसने व्यक्त किया, उसके माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के सामने प्रेम का परिभाषा को व्यक्त करूं, या उसके स्थाई को, उसके लेंथ को मैं व्यक्त करूं। और मैं समझता हूं जितना व्यक्त किया हूं ये अभी के लिए काफ़ी है, और थोड़ा मैं गुनगुनाते हुए मैं उसे व्यक्त करूं, क्योंकि उसके गुनगुनाने में जो भाव है उसके द्वारा व्यक्त करने में मुझे सहूलियत होती है। इसलिए मैंने प्रयास किया, मैंने उस गीत को गुनगुनाते हुए आपके लोग के सामने व्यक्त किया हूँ। और ऐसे में कोई सही रीति से उसे गाया हूँ अच्छे स्वर से, ऐसा नहीं है। मैंने जो प्रेम की परिभाषा को व्यक्त किया है, प्रेम की गहराई कहाँ पर कितनी होती है उसे व्यक्त किया है, उस बात को ध्यान दें और परमेश्वर के प्रेम की ओर ध्यान लगाएं और मसीह के प्रेम को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो प्रेम है वो आप लोग को जीवन भर संभालेगा। इस प्रेम की मैं गवाही देता हूँ कि मैं जब से उद्धार पाया हूँ, मैं 1995 वर्ष में उद्धार पाया हूँ, तब से अभी तक 2002 साल तक का पूरे 26.5 साल हो चुके हैं। तब से मसीह का वो प्रेम मुझे संभालता आया है, और मैं निश्चय जानता हूँ इस प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। पौलुस भी इस बात को कहा है। रोमियो पत्री के 8वें अध्याय के आखिरी वचन में जब देखते हैं 35 वचन से लेकर 39 वचन तक का, पौलुस इन्हीं बातों का जिक्र करता है। वो किस रीति से आरंभ करता है यहाँ पर देखिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, ऐसे करके कहता है। बाद में फिर उसका वर्णन किया है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, इस रीति से और बहुत ही बातों का जिक्र किया है। मैं उसे अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इस रेफरेंस को पढ़कर थोड़ा सा ध्यान कीजिए
समझ में आएगा कि पौलुस कितनी गहराई से उस बात को कहता है। तो मैं भी इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हम में है, उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ये प्रयास करें कि मसीह के प्रेम में आप बने रहें। यदि आप पा चुके हैं मसीह के प्रेम को तो उसे बने रहें। यदि आप नहीं पाए हैं तो उसे पाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो प्रेम है ये एक बार मिल जाए, हासिल हो जाए तो जिंदगी भर साथ रहता है, किसी भी कारण से छोड़ता नहीं है, जिंदगी भर संभालता है। और इतना ही नहीं, ये जो मसीह का प्रेम है इसे कोई तौल नहीं सकता, इसे कोई नाप नहीं सकता, और दुनिया इसकी गहराई के विषय में व्यक्त नहीं कर सकता, इतना गहरा है। और मेरे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, ये कभी बदलने वाला प्रेम नहीं है। मनुष्य के प्रेम बदल जाते हैं, पति पत्नी के मध्य का प्रेम बदल जाता है, मित्रों के मध्य का प्रेम बदल जाता है, माता पिता का प्रेम बदल जाता है, बच्चों का प्रेम बदल जाता है, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं बदलता। ये दिव्य प्रेम है, ये सदा एक जैसा बने रहने वाला प्रेम है, और ये नित्य प्रेम है, ये कभी भी नहीं छोड़ने वाला प्रेम है। इसीलिए इस प्रेम की ध्यान कीजिए, इस प्रेम को हासिल करने का प्रयास कीजिए। मैं सच कहता हूं, आप लोग एक बार इस प्रेम को हासिल कर लेंगे, इससे भर जाएंगे, तो फिर कभी भी आप अकेले महसूस नहीं करेंगे। कोई अकेले जी रहे हैं आप, तो आपके अंदर अकेलापन नहीं होगा। यदि परिवार में भी आप हैं, किसी का प्रेम आपके विषय में घट जाए, पत्नी को पति का प्रेम घट जाए, पति को पत्नी का प्रेम घट जाए, माता पिता को बच्चों का प्रेम घट जाए, या बच्चों को माता पिता का प्रेम घट जाए, या बंधु मित्रों का प्रेम आपके प्रति घट जाए, तो भी मसीह का प्रेम उस प्रेम की आपूर्ति करता है। मेरी जिंदगी में ये प्रैक्टिकल है। अभी समय नहीं है कि मैं अपनी गवाही को यहाँ पर व्यक्त करूं, पर मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इन बातों को ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, और अपने जिंदगी जीवन के लिए मसीह के प्रेम को हासिल कीजिए। आप किसी भी मुकाम में अकेले नहीं पाए जाएंगे, आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। आपके, मैं फिर इस बात को कहता हूं, किसी स्त्री को अपने पति का प्रेम, या किसी पुरुष को अपनी पत्नी का प्रेम की घटी हो, या किसी माता पिता को बच्चों का प्रेम, या बच्चों को माता पिता का प्रेम, या मित्रों के प्रति का प्रेम, बंधुओं के प्रति का प्रेम की कमी हो कहीं पर, उस प्रेम की आपूर्ति मसीह का प्रेम करता है, और एक जिंदगी की भरपूरी देता है, जीवन भर अपनी भरपूरी से भरता है, कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। मैं इसी बात के साथ मैं अपने इस संदेश को कंप्लीट करता हूं, और मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए कि जिस गहराई से इन बातों को मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, उतनी गहराई आप लोग पाएं, और जहां तक हो सके तो आप इससे भी ज्यादा गहराई को आप पवित्र आत्मा के द्वारा जाने और पाएं, इसी आशा के साथ। और मैं प्रभु से भी चाहता हूं कि प्रभु आप सबों से मिलें और अपने आप को प्रकट करें, अपने प्रेम को और प्रकट करें, और अपने प्रेम से आप सबों को भर दें। आज के लिए बस इतनी ही। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, गॉड ब्लेस यू। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो।